5 जून 2024 को नासा के द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है जो कि बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था बोइंग स्टारलाइनर क्रू मिशन। और ये मिशन एक पार्ट था नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का, जिसमें कि ये था कि इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करेंगे जिसके द्वारा हम लोगों को स्पेस पे भेज सकते हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से, बीट रिसर्च के लिए, वहां पे आईएसएस की मेंटेनेंस के लिए। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट उसके पहले हम ये बताते हैं कि हुआ क्या था। जैसा कि मैंने बताया कि 5 जून 2024 को 2 एस्ट्रोनॉट, उनका जो मिशन था वो यहां से लेके आईएसएस तक था, और मिशन के बीच में ही काफी कुछ छोटे मोटे ग्लिचेज आए जो कि बहुत लाजमी है और जो कि कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो 2 एस्ट्रोनॉट थे उनमें एक कमांडर थे बैरी विल्मोर, वो कमांडर के तौर पे उस पे गए थे, और जो सुनीता विलियम्स थी वो एज अ पायलट जा रही थी उस मिशन में, यानी उस स्टारलाइनर के स्पेसक्राफ्ट में। तो बीच में ही कमांडर बैरी विल्मोर ने कमांड को उन्होंने अपने हाथ में लेकर जो जो प्रॉब्लम थी, छोटी मोटी ग्लिचेस, उन्होंने तो फिक्स कर दिया। बट देन आफ्टर वहां पे पहुंचने के बाद, वहां पे आईएसएस में जब उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर दिया आईएसएस में, उसके बाद कुछ इश्यूज रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 2 मेजर इश्यूज थे। जो 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई उसमें पहला ये था हीलियम लीक की प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम ये था वो था थ्रस्टर की। मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हो कि थ्रस्टर का रोल स्पेसक्राफ्ट में उतना ही होता है जितना कि किसी 4 व्हीलर या किसी 2 व्हीलर में एक टायर का रोल होता है। तो इन दोनों की प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ टाइम तक वेट करेंगे, उस चीज को फिक्स करने की इन्होंने कोशिश भी करी वहां पे आईएसएस में। आईएसएस के बारे में थोड़ी देर बाद हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि वहां पे वो लोग गए, वहां पे वो लोग रुके और उस चीज को उन्होंने कोशिश करी उस चीज को ठीक करने की। बट जब इनको पता चल गया कि वो चीज ठीक नहीं हो सकती है, तो इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने इन द सेंस की नासा ने, कि वो उस एयरक्राफ्ट को, यानी बोइंग की जो स्टारलाइनर थी, उसको वो बिना एस्ट्रोनॉट के वो अर्थ पे वापस मंगवा लेंगे। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये जो मिशन थी वो सिर्फ 8 दिनों के लिए थी, 8 दिनों के लिए ही प्लान की गई थी, जो कि 5 जून 2024 को लॉन्च की गई थी। और इन फॉल्ट्स की वजह से ये मिशन अभी तक कंटिन्यू है, यानी जो 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस पे गए थे आईएसएस में, जो कि अभी प्रेजेंट है, वो अभी तक वहीं पे है। आईएसएस जो है उसका फुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इन जनरल आप ये समझ सकते हो कि इसकी जो साइज होती है वो नियर अबाउट एक फुटबॉल ग्राउंड की इतनी होती है, और ये जो बनाई गई थी वो किसी एक कंट्री के द्वारा नहीं बनाई गई है। इसमें जो प्राइमरी यानी मेजर कंट्रीब्यूशन है वो यूएस का है, यानी नासा का, देन फिर जापान की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन है, देन कनाडा की, देन रसिया की, और फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज इसमें, और यूरोपियन कुछ कंट्रीज इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ऑन पेपर बोला जाता है कि 10 to 11 कंट्रीज प्रेजेंट है, बट जो मेजर कंट्रीब्यूशन है आईएसएस पे वो रसिया और यूएस का है। आईएसएस के बारे में अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं जिसको सुन के शायद आपको भी उसी तरह शॉकिंग फील हो सकता है जैसा कि मुझे हो रहा था, कि जब भी हम किसी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो उसकी जो ऑन एवरेज एक एवरेज स्पीड होती है वो नियर अबाउट 800-900 किलोमीटर पर आवर की होती है। और अगर वही आईएसएस की मैं बात करूं तो इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काटती है, वो स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये 28,000 किलोमीटर पर आवर है। इस चीज से आप इजिली समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा स्पीड से ये अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर काट रही है। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक दिन में नियर अबाउट 16 चक्कर लगाती है अर्थ की, जो कि रफली हम देखें तो हर 90 मिनट पे ये एक चक्कर कंप्लीट करती है अर्थ की, यानी एक ऑर्बिट। अब एक मेजर क्वेश्चन ये आता है कि जो सुनीता विलियम्स हैं और बैरी विल्मोर, वो अभी कर क्या रहे हैं आईएसएस में, यानी वो क्या सही में स्टक है? क्योंकि जब भी अभी आप न्यूज देख रहे होगे, यहीं पे भी इंस्टाग्राम ये सब में जब आप स्क्रॉल करते होगे, इस चीज के रिगार्डिंग आपको कुछ दिखती होगी, तो एक चीज आप हमेशा कॉमन देखते होगे, बैरी विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स स्टक इन स्पेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर इस चीज के बारे में आप पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो वहां पे स्टक हो गए। हाँ, ये चीज थी कि पहले ये प्री प्लान थी कि नियर अबाउट 1 वीक तक ये मिशन चलेगी, बट देन जैसा कि मैंने बताया कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये चीज
होल्ड कर दी गई है और उनको बस कुछ नहीं, अभी वो वहां पे जो ऑलरेडी क्रू प्रेजेंट थे यानी एक्सपेडिशन 71 72 के क्रू मेंबर्स यानी दूसरे एस्ट्रोनॉट्स, उनके साथ वो मिलके रिसर्च कर रहे हैं और वहां पे जो डे टू डे जो डेली एक्टिविटीज होती है वो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपके मन पे ये आ सकता है कि वो वहां पे किस टाइप की टास्क करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि जब भी स्पेस पे कोई एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसके पीछे दो मेजर रीजन होता है। पहला रीजन तो ये होता है कि रिसर्च और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और फिर दूसरा एक मेजर चीज होता है कि वहां पे जो ISS है जिसमें कि बहुत बड़ी लागत लगी है पूरे मैनकाइंड की, यानी रफली अगर आप देखोगे तो 15,000 करोड़ के आसपास, मतलब अब तक का इस दुनिया का सबसे महंगा चीज वही है। तो उस चीज को मेंटेनेंस करने के लिए अगर कोई पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर रिप्लेस करने के लिए अगर वो पार्ट्स में संभावना है किसी प्रॉब्लम को आने की तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे ताकि अगला मिशन जो जाएगा तो वो उस चीज को यहाँ से लेके जाए और उस चीज को वहां पे वो रिप्लेस हो जाए। तो बेसिकली वो लोग ये टास्क कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि पूरे मैनकाइंड की, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे महंगी चीज ये है, तो आप समझ लो कि कितना सोचकर और कितने प्लान्ड मैनर में इस चीज को एग्जीक्यूट किया होगा। और ऑब्वियसली अगर हम किसी भी चीज को प्लान्ड मैनर में और सोच समझ के करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम्स, कमी आने की जो संभावना है ये बहुत हद तक कम हो जाती है। अभी न्यूज में एक चीज आप बहुत देख रहे होगे, बीच में काफी ज्यादा ये खबर आई थी कि सुनीता विलियम्स का वेट काफी घट गया है, उनका काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गया। बट अभी आप एक वीडियो देख सकते हो स्क्रीन में, मैं प्ले कर दे रहा हूं। उन्होंने खुद ये चीज क्लैरिफाई किया है कि उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से वहां पे चल रहा है। वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज कर रही है, अपने डेली टास्क कर रही है। It's funny, I think there's some rumors around outside there that I losing weight and stuff. No, I'm actually right at the same amount. Things shift around quite a bit. You know, you've probably heard of a fluid shift where folks in space, you know, their heads look a little bit bigger because the fluid evens out along the body. वहां पे सोने की, पानी की, किसी भी चीजों की कोई कमी नहीं है। वहां पे उनको पानी भी मिल जाता है, सोने की जगह भी है। बट हाँ, एक चीज तो वाकई प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप कहीं पे गए हो बस 8 दिनों के लिए सोच के, और अगर आपको वहां पे 6 महीने 8 महीने रहने पड़े तो फिर बहुत चीजों में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है, जो 2 एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, अगर वो उतने दिनों से ISS में रुके हुए हैं तो क्या वो वापस नहीं आएंगे, या आएंगे तो कब तक आएंगे? तो उसके लिए पहले ही नासा ने डिसाइड कर लिया था कि जो भी अगला मिशन होगा उस पर वो वापस आ जाएंगे। तो SpaceX यानी जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उनका जो अगला मिशन है क्रू 9 मिशन, वो हालांकि सितंबर के एंड में ही लॉन्च हो गई थी नासा के द्वारा, और उनकी जो रिटर्निंग है वो प्लान की गई है मार्च 2025 में, यानी जस्ट अगले मंथ वो उसमें वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली ये बात है कि जितने भी न्यूज में दिखाया जा रहा है कि उनकी हेल्थ में काफी इश्यूज आ गए हैं, वो स्टक है, नासा कुछ नहीं कर रही है, नासा कोई एक्शन नहीं ले रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड पे जब आप जाके देखोगे तो सारा कुछ प्लान्ड है। थोड़े बहुत जो इश्यूज हैं तो डेली वहां से कम्युनिकेशन इनका होता रहता है, वो हमेशा लाइव वीडियो कॉल भी करती है। और इनफैक्ट अगर आप एक चीज खुद सोच के देखो कि उतनी प्रॉब्लम होती तो वो दिवाली में विश कैसे करती। उन्होंने दिवाली में दिवाली की ग्रीटिंग्स भी भेजी है दूसरे लोगों के लिए, और वो चीज आप उनका वीडियो देख सकते हो दिवाली के लिए, जो उन्होंने विशेष और ग्रीटिंग्स भेजी थी दूसरे के लिए। Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world.